टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीपेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं एचएसएन एंड एसएससी कोड इन जीएसटी हिंदी में, कि एचएसएन और एसएससी कोड क्या है और एचएसएन और एसएससी कोड उन दोनों में अंतर क्या है। एग्जाम्पल ऑफ एचएसएन और एसएससी कोड, फाइंड जीएसटी रेट एचएसएन एंड एसएससी कोड। सबसे पहले हमारा है व्हाट इज एचएसएन एंड एसएससी कोड। इनवॉइस बिल में एचएसएन और एसएससी कोड क्या है। भारत में जीएसटी में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को एचएसएन और एसएससी कोड के द्वारा वर्गीकृत किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा को दूर करने में मदद करेगा, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को आसानी से पहचाना जा सके। दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं को व्यवस्थित वर्गीकरण करने के लिए एचएसएन और एसएससी कोड की शुरुआत की गई। ये सन 1988 में प्रभाव में आया और इसे WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि एक देश से दूसरे देश में होने वाले गुड्स और सर्विसेज के आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर निर्भर है। नेक्स्ट, एचएसएन और एसएससी कोड उन दोनों में अंतर क्या है। एचएसएन कोड, एचएसएन का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यानी नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। एचएसएन कोड वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो 8 अंकों का होता है। और एसएससी कोड, सेक कोड का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, जिसे हम सेवा लेखा कोड कहते हैं। सेक कोड का उपयोग वस्तुओं के बजाय सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जो 6 अंकों का होता है। आगे बढ़ते हैं। एचएसएन कोड क्या है उदाहरण के साथ में। अभी मैंने आपको बताया हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है। एचएसएन कोड वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जो 8 अंकों का होता है। एचएसएन कोड में 21 खंड यानी सेक्शन, जिसमें आप 1244 शीर्षकों, हेडिंग और 5224 उप शीर्षकों, सब हेडिंग और साथ में 99 अध्याय चैप्टर पा सकते हैं। एचएसएन कोड में अध्याय के लिए 2 अंक और शीर्षक के लिए 2 अंक और उत्पाद के लिए 2 अंक और उप उत्पाद के लिए भी 2 अंक होते हैं। ऐसे टोटल करके 8 अंक हुए। यह मैंने नेक्स्ट में एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर देखिए 621390। ये एचएसएन कोड का एक एग्जाम्पल है 621390। ये कोड उन रुमालों का उल्लेख कर रहा है जो कपड़ा सामग्री से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए आगे के फर्स्ट 2 डिजिट 62 का उपयोग कपड़े का वर्णन करने के लिए किया गया है और नेक्स्ट 2 डिजिट 13 जो रुमाल को दर्शाता है। लास्ट 2 डिजिट 90 जो इस तथ्य को दर्शाता है कि ये रुमाल अन्य वस्त्रों या सामग्रियों से बने होते हैं। भारत में अतिरिक्त चरण है, यदि रुमाल मानव निर्मित वस्त्रों से बने होते तो कुल 8 अंक होते, 62 13 90 10, जिसमें 10 मानव निर्मित वस्त्रों को संदर्भित करता है। इसी तरह यदि रुमाल रेशम या रेशम के कचरे से बना होता तो 10 की जगह 90 आता। यहाँ पर देखिए 62 13 90 90, जिसमें 90 रेशम या रेशम के कचरे को संदर्भित करता। आगे बढ़ते हैं। सेक कोड, सेक कोड में प्रमुख सेवा श्रेणी के लिए 2 अंक और विशिष्ट सेवा के लिए 2 अंक और उप सेवा के लिए 2 अंक होते हैं। सेक कोड 6 अंकों का होता है। यहाँ पर देखिए ये सेक कोड का एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए ये सेक कोड है 99 54 11 99 54 12 13 14 99 54 15। और ये सेक कोड किस पर लागू है, यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है। भवन निर्माण सेवाओं के लिए यहाँ पर देखिए एक लिस्ट दी हुई है, एकल बहु आवासीय या बहुमंजिला आवासीय सेवाएं। यहाँ हम पहले एक उदाहरण ले रहे हैं 99 54 11। उसका मतलब क्या हुआ सेक कोड का, वो आगे की स्लाइड में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ सेक कोड 99 54 11। ये कोड एक एकल बहु आवासीय या बहुमंजिला आवासीय सेवाओं के निर्माण के लिए है। फर्स्ट 2 डिजिट 99 जो सभी सेवाओं के लिए सामान्य है, यानी सभी सेवाओं के लिए सामान्य है, वो नंबर है 99 है, ये जो सभी सेवाओं के लिए सामान्य है। और नेक्स्ट 2 डिजिट 54 54 जो निर्माण सेवाओं के लिए है। लास्ट 2 डिजिट 11 यानी 11 जो एकल बहु आवासीय या बहुमंजिला आवासीय निर्माण की सेवा से है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के तहत एचएसएन और एसएससी कोड का उपयोग कौन कर सकता है। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपको एचएसएन कोड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपको 2 डिजिट एसएसएन कोड डालना अनिवार्य है। अगर आपका टर्नओवर
पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 4 डिजिट का एसएसएन कोड डालना अनिवार्य है। अगर आप गुड्स को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हो तो 8 डिजिट का पूरा एसएसएन कोड डालना जरूरी है। अगर 6 होता है तो 6 पूरा डालने का, अगर 8 है तो 8 पूरा डालने का। 6 भी होता है और 8 भी होता है एसएसएन कोड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड जीएसटी रेट, एसएसएन कोड एंड एसएससी कोड यानी सैक कोड। किसी भी गुड्स या सर्विसेज का जीएसटी रेट और एसएसएन कोड और एसएससी कोड यानी सैक कोड कैसे पता करें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 लिंक दिया हुआ है, indiafiling.com फाइंड जीएसटी रेट और दूसरा है www.gstcouncil.gov.in। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जीएसटी टैक्स रेट को 5 स्लैबों में तय किया गया है। पहला नील है, दूसरा 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पर मैं आपको लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। पहला है indiafiling.com, www.indiafiling.com फाइंड जीएसटी रेट, ये सर्च करना है, एंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जीएसटी रेट फॉर ऑल गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे मैं कोई भी एक गुड्स का नाम लिखता हूँ तो वहाँ पर जीएसटी रेट और उसका एसएसएन कोड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ कार्टून बॉक्स। यहाँ पर देखिए उसका गुड्स एसएसएन चैप्टर 48 जो 48 से शुरुआत होता है। देखिए जैसे एंटर करूँगा यहाँ पर नीचे आना, देखिए यहाँ पर देखिए भी कार्टून में कितना जीएसटी रेट है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए ये चैप्टर हेडिंग दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आइटम का नाम है और ये जीएसटी रेट है कितना % है वो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4819 कार्टून बॉक्सेस एंड कोरुगेटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड कितना है, 12% है। ये 12% में आता है। यहाँ पर देखिए कार्टून ये फैक्ट्री में आता है तब 12% में आता है पेपर। और दूसरा एक और लिंक है, वो क्या था देखिए www.gstcouncil.gov.in, ये भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिंक है www.gstcouncil.gov.in और यहाँ पर ऊपर में ही क्लिक करना। देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यहाँ पर आपको देखिए एसएसएन चेक कोड जीएसटी रेट फाइंडर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये एसएसएन कोड है, यहाँ पर गुड्स है और ये जीएसटी रेट है कितना % है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं गुड्स टाइप करता हूँ डिस्क्रिप्शन में बॉक्सेस, तो BOXES बॉक्सेस सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बॉक्सेस से रिलेटेड यहाँ पर ये शो हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए ये भी बॉक्स है, बॉक्सेस है कितना % है। यहाँ पर देखिए ये 18% है, ये 12% है, ये 12% है, किस पे कितना % है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसी तरह आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाकर। ये क्या गूगल पर हर बार नए नए चेंजेस आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, कभी कभी रेटें चेंज भी होती है। तो आप गूगल पर हमेशा सर्च करते रहिए। ये वीडियो जिसने भी एंड तक देखी है मुझे लगता है वो एसएसएन और एसएससी कोड के बारे में कभी नहीं भूलेगा। ये दोनों लिंक से जीएसटी रेट और एसएसएन और एसएससी कोड पता कर सकते हैं गूगल पर जाकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।